भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी आज बागपत आए हैं और उन्होंने पत्रकारों से वार्ता की है। उन्होंने कहा है कि जो है सरकार जहां किसानों को कुचलने का काम कर रही है, वहीं अग्निपथ जैसी योजना लाकर युवाओं का भविष्य भी चौपट कर रही है। आज उसी के मद्देनजर उन्होंने बागपत में जो है गांव-गांव जाकर जनसंपर्क भी किया है और वो एक बड़े आंदोलन के रूप में मूड में है कि बड़ा आंदोलन कर जो है इस का विरोध किया जाए और इन युवाओं का भविष्य सुरक्षित किया जाए। जानते हैं उन्होंने पत्रकार वार्ता में क्या कहा। अपनी क्या बीतती, तो किसान की बीतती है हमारे पास। तो गांव के हालात ठीक नहीं है, ज्यादा खराब है। भुगतान है नहीं, फसलों के दाम नहीं, आवारा पशु का बहुत बुरा हाल है और सरकार सुन नहीं रही। अधिकारी बेलगाम हो गए पूरे। देखो, भाव नहीं मिलता किसान को, चाहे यहाँ की बात कर लो और चाहे हम कश्मीर में गए थे, चाहे वहां की बात कर लो या बिहार की बात कर लो। कल से बिहार जा रहे हैं तो उनकी बात कर लो। जो सरकार बनी है ये व्यापारियों की सरकार है। उसने कर दिया कि सस्ते में किसानों की फसलें खरीदनी और उनको लाभ नहीं देना। बच्चों को बेरोजगार करना, पूरा रोजगार नहीं देना, सरकारी नौकरी खत्म लग रही सबको, ये सबको पता है। तो हालात क्या होंगे, देश के हालात स्थिति ठीक नहीं है। ये आप कहते हैं कि भाई व्यापारियों की सरकार है। हाँ जी, लोग आपकी सुन नहीं रहे या आप वास्तव में सुना नहीं रहे? सरकार तो फिर दोबारा रिपीट कर जाए। सरकार तो सबको पता है कैसे रिपीट हुई। भाई सरकार तो पता है ना रिपीट कैसे हुई। वोट इन्हें कोई देता नहीं, जीत रही है, वो तो पता है ना कैसे जीत रही है। ये कौन सा फार्मूला है? तो आगे भी जीतते रहेंगे भाई। यहाँ नहीं पता कैसे जीतते हैं, जिला पंचायत में नहीं पता कैसे जीतती। नहीं, वो बताओ ना कैसे जीतते हैं। कैसे जीतती है? गुंडागर्दी से जीतती। हारे हुए कैंडिडेट को जीत का सर्टिफिकेट दिया। तो ये हालात है। लोकतंत्र रहा नहीं, सिर्फ कागजों में है, कागजों तक है लोकतंत्र। और मनमानी पूर्ण रूप से कर रहे, सारे सिस्टम पर कब्जा कर लिया। बोलने वाला कोई रहा नहीं। भाई आज ये तिरंगे की बात कर रहे हैं कि हर घर तिरंगा यात्रा चलेगी। भाई वहां 20 लाख तिरंगे लेके हम गए 26 जनवरी में। अगर जनता तिरंगे लेकर जाए तो देशद्रोह मानता है। ये तिरंगे की बात करें तो उस मानता है। भाई हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे तो कहते नहीं, आप नहीं निकाल सकते। ये योजना चलाएंगे तो तिरंगा ठीक है। तिरंगे पर अधिकार सबका है। और तिरंगा ये नहीं कि कोई एक ही पर्व पर निकाल रहा है। तिरंगा जब कोई उसको अपने घर पर लगाना चाहता हो, जब लगा सकता है। तिरंगे पे अधिकार इस देश का है। निकलना कब लगना है? 26 जनवरी में 2021 26 जनवरी में हम 40 लाख तिरंगे लेकर दिल्ली में गए। हमको देशद्रोही बता रहे। इनके सब सामने आ रही है, इस देश के सामने आएगी, नौजवान के सामने आएगी। अग्निवीर ये 4 साल में आ जाएंगे सामने। अग्निवीर तो 4 साल बाद में आएंगे, इनसे सवाल जवाब करेंगे। अग्निवीर बहुत ज्ञान प्राप्त देते हैं, बहुत आदमी जिनको पूरा सर्विस होगी उन्हें कहते 2 साल का एक्सटेंशन दे दो। और अग्निवीर को ठीक बताते हैं, खुद को एक्सटेंशन चाहिए। किसी विधेयक को लेकर आपने संसद भवन के बाहर अपनी संसद लगाई थी, लेकिन अभी नई चीज़ आई है कि संसद भवन के बाहर तो जो सांसद है वो भी धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। अब कहाँ करोगे धरना प्रदर्शन? और जहां देश कर लगा वही हम कर लेंगे। संसद भवन के सामने क्यों नहीं कर सकते? कहीं ना कहीं तो बात कही जा रही। अब ये कानून ले आए, क्या ले आए,
देश में बोलने का अधिकार में भी पाबंदी लगा रखी क्या? आओगा टाइम, आओगा ये देश पॉलिटिकल सिस्टम से नहीं बचने का, ये देश आंदोलन से बचेगा। आंदोलन, एक बड़े आंदोलन की देश में फिर जरूरत है। जैसा दिल्ली में आंदोलन है, इस तरह के आंदोलन स्टेट वाइज होंगे। समस्या लोगों को बहुत है, लोगों की समझ में भी आ जाएगा। जैसे तोड़ फोड़ की राजनीति करती है सरकार, भाई महाराष्ट्र की सरकार तोड़ रहे, मध्य प्रदेश की तोड़ रहे, तो लोकतंत्र की हत्याएं हैं एक किस्म से। ये देखो, आप लोकतंत्र की हत्या बताते हाँ हैं, जी। लेकिन जो विपक्षी दल है वो तो है ही नहीं, वो विपक्ष सड़क वाला है। वो सड़क पे आने के लिए किस चीज से बाधित हैं? वो तो आते ही नहीं। वो भी कहीं भ्रष्टाचार में मुलविस हैं क्या? अब हम नहीं पता, वे तो आते ही नहीं। कोई विपक्ष होता तो वही देश के हालात भी हो। आप वो तो चुनाव जिनको लड़ना होगा वे करेंगे, उनकी बात। हमने ये कहा है कि देश आंदोलन से बचेगा, पॉलिटिकल सिस्टम से नहीं बचेगा। आंदोलन और आंदोलनकारी ठीक रहने चाहिए। जो भी सरकार जिस स्टेट में आएगी उसी से ही काम चलाओ। अगर राजस्थान में वहां की सरकार ने जमीन किसान की नीलाम करी तो हम वहां पे भी गए। 7 लाख रुपए में 10 एकड़ जमीन नीलाम करी तो हम वहां पे भी गए। तो जो जब सरकार बन जाती है, सरकार की अगर गलत पॉलिसी होगी तो हम उसका विरोध करेंगे, वो चाहे भारत सरकार हो या किसी भी स्टेट में सरकार है उसकी। अब यहाँ पे एक तरफ कहते हैं मुख्यमंत्री जी, भाई भुगतान होगा, ये होगा, उसका 100 दिन की पॉलिसी ले आए। अभी जब उनको 100 दिन हो गए सरकार बनने को, तो उन्होंने कहा आज ही जब शुगर मिल चल जाएगी तो उससे पहले भुगतान हो जाएगा। तो फिर गन्ना एक्ट क्या कर रहा है? गन्ना एक्ट में यह है कि 14 दिन में भुगतान होगा। और 14 दिन में क्यों किसान का भुगतान हो? डिजिटल से भुगतान होना चाहिए। हमारी डिमांड ये है कि हमारा भी भुगतान डिजिटल से हो जाए। प्रधानमंत्री का पायलट प्रोजेक्ट है डिजिटल इंडिया, तो हमको भी उससे जोड़ दो। ये जहां हम बैठे हैं बड़ौद का किसान ये सफर क्यों करे कि उसका भुगतान 1 साल में होगा? सरकार की जिम्मेदारी है, गन्ना लिया है, हमारा पैसा दे दो। बड़े आंदोलन के लिए राकेश टिकैत देश भर के जो किसान नेता हैं या इस मूवमेंट, इस तमाम चीज़ को समझ रहे हैं, जो पॉलिटिकल क्राइसिस इस देश में आप बता रहे हैं, उसको सिस्टम में लाने के लिए क्या मूवमेंट, किस मुद्दे को लेकर जाना चाह रहे हैं? करेंगे। हमारा पॉलिटिकल इशू नहीं रहेगा। पॉलिटिकल इशू उनको रहेगा जिनको चुनाव लड़ना है, वो हमारा इशू नहीं है। हमारा है मूवमेंट के इशू। कोई भी गलत फैसले सरकारों के होंगे उसके खिलाफ मूवमेंट खड़ा करेंगे। वो चाहे अग्निवीर का हो या फसलों के रेट का सवाल हो या मजदूर का सवाल हो या रेलवेज का सवाल हो या बैंक या किसी भी चीज का निजीकरण का सवाल हो। इन सब चीजों का अगर ये चीजें होंगी, बढ़ेंगी, तो हम पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। महंगाई का सवाल हो, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को क्यों लागू नहीं करते? C2+50 वाला फार्मूला लागू होना चाहिए। उसके आधार पर फसलों के दाम तय हो और उस पर MSP गारंटी कानून बने। लेकिन सही चीज कहने वाला भाई देश में ये कि सही कहा तो अच्छा, ये गलत आए भी है। राकेश टिकैत भी मुझे लग रहा कहीं हिचकिचाहट में है। दिल्ली, वरना दिल्ली कूच करने के लिए आह्वान करते थे राकेश टिकैत, महेंद्र सिंह टिकैत, अग्निवीर को लेके या MSP को लेके राकेश टिकैत। दिल्ली की सीमा से राकेश टिकैत क्यों इतना हिचकिचा रहा? पूरे देश की दिल्ली की सीमा है। जब दिल्ली की जरूरत पड़ेगी तो जब करेंगे। अभी तो पूरे देश में चलेंगे, और जगह भी दिल्ली बनानी पड़ेगी। देश में नई दिल्लियां बनानी पड़ेगी जगह जगह। बिहार जा रहे हैं तो वहां मंडी बंद होगी 14 साल पहले। वहां का धान 800 रुपये क्विंटल बिकता है। कौन खरीदता है? व्यापारी खरीदता है। आप KMP पे आप जाओ, यहाँ पे आपके यहाँ से नजदीक से ही कम से कम 5-7 हजार ट्रक रोज जाता है हरियाणा में। कौन खरीद रहा है वहां पे? जो बड़े बड़े सेलर्स वाले हैं। और एक का को 55 हजार करोड़ रुपए की उनकी बैंकों की गारंटी है, एक सेलर वालों। तो वो सस्ते में खरीद रहे।
इसलिए गारंटी कानून नहीं बन रहा, एमएसपी गारंटी कानून, कि जो इनके व्यापारी साथी है उनको नुकसान होगा। इसके लिए एक बड़े आंदोलन की देश में जरूरत है। इस बड़े क्या अग्निपथ के को लेकर भी कुछ? अग्निपत्र को हमारा 7 अगस्त से 14 अगस्त तक रहेगा। जो रिटायर्ड लोग हो गए हैं उनसे सलाह करेंगे, उनसे चर्चाएं करेंगे, उनको कहेंगे आप गांवों में जाकर चर्चा करो। इसमें जितने भी यूथ हैं हमने उनको कहा कि आप अपना भर्ती में जाओ जहां है, और इसको जो किसान हैं उनके ऊपर छोड़ो। फाइनेंशियली क्राइसिस है वो आप भी देख रहे हैं, बाकी सब लोग देख जी। रहे हैं। भारत में जिस तरीके की आप बात करते हैं उसका कैसे कंपेरिजन करेंगे आप, उस पर अपनी प्रतिक्रिया क्या है आपकी? हमारा ये है कि धार्मिक कट्टरपंथी सरकारों को नहीं बढ़ानी चाहिए, और सरकार इसी काम पर लगी हुई है। सरकार ये चाहती है कि देश में बेरोजगारी, कमजोरी और फाइनेंशियली क्राइसिस देश में हो, लेकिन यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर उन सब चीजों को संभाल लेता है। जिस दिन किसान के अगर दिमाग में आ गई कि हम एक फसल की या एक साल की हम हड़ताल करेंगे एग्रीकल्चर, उस दिन ये हालात हो जाएंगे। तो किसान के साथ में ज्यादा छेड़खानी ना करें।